नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिकता, पैसा और कामयाबी। क्या इन तीनों के बीच वाकई कोई गहरा रिश्ता है? चलिए आज प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न रिसर्च दोनों की मदद से इस पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी तो काफी मशहूर है। जब फेसबुक अपने शुरुआती दिनों में मुश्किलों से गुजर रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने एक जवान मार्क जकरबर्ग को एक सलाह दी। सलाह ये थी कि भारत में खास मंदिर जाकर आओ। और ये कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं थी, क्योंकि जॉब्स खुद अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए ये यात्रा कर चुके थे। और देखिए, ये सिलसिला सिर्फ जकरबर्ग पर ही नहीं रुका। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से लेकर इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नाम, ऐसा लगता है जैसे भारतीय आध्यात्मिक फिलॉसफी के साथ उनका एक गहरा कनेक्शन रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस कनेक्शन को हम किसी तरह नाप सकते हैं? मतलब क्या कोई डेटा है? हैरानी की बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर श्री नारायण प्रसाद की एक स्टडी कहती है, हाँ बिल्कुल है। इस रिसर्च में पता चला कि भारत में जो लोग साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनमें से 63% लोग, जी हां 63%, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक माने गए। अब इसका दूसरा पहलू देखें, जो काफी चौंकाने वाला है। जो लोग साल में 2.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, उनमें से 71% लोगों में आध्यात्मिकता का लेवल काफी कम पाया गया। कितना बड़ा फर्क है ना? और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। जो चीज़ इस स्टडी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है इसका ओवरऑल असर। जिन लोगों का स्पिरिचुअल वेलबीइंग इंडेक्स सबसे ज्यादा था, उनकी मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक, मतलब हर तरह की वेलबीइंग सबसे अच्छी थी। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये आध्यात्मिकता है क्या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अगर हम सारे रीति रिवाज और कर्मकांड हटा दें, तो इसके मूल में आध्यात्मिकता सिर्फ खुद को समझने का एक सफर है। ये किसी सिस्टम को फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने और ये सवाल पूछने के बारे में है कि मैं कौन हूं। और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़कर भागना या जबरदस्ती हर वक्त पॉजिटिव रहना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है जिंदगी के हर पहलू के साथ पूरी चेतना और सच्चाई के साथ जुड़ना। हमारे प्राचीन उपनिषदों में इंसान के अस्तित्व को 5 परतों में समझाया गया है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। सबसे बाहरी परत है हमारा शरीर और सबसे भीतरी परत है आनंद। आध्यात्मिकता का सफर असल में बाहर से अंदर की ओर इसी आनंद और चेतना के केंद्र तक पहुंचने का सफर है। तो ये जो अंदर की यात्रा है, इसे बाहरी दुनिया में एक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क से जोड़ा गया है। इसे पुरुषार्थ कहते हैं, यानी इंसान की जिंदगी के 4 मुख्य लक्ष्य। इन लक्ष्यों का ना एक क्रम है। देखिए, अर्थ यानी पैसा कमाना और काम यानी इच्छाओं को पूरा करना, ये बिल्कुल जायज लक्ष्य हैं। लेकिन ये तरक्की की राह तभी बनते हैं जब इनकी नींव धर्म पर टिकी हो, यानी सही कर्म और सही आचरण पर। पुराणों की एक कहानी हमें सिखाती है कि धर्म को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या हो सकता है। भगवान ब्रह्मा को एक बहुत जरूरी यज्ञ करना था, लेकिन शुभ मुहूर्त पर उनकी पत्नी सावित्री वहां नहीं थी। तो यज्ञ पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मौके पर ही दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। जब सावित्री वहां पहुंची तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि धरती पर उनकी पूजा शायद ही कभी होगी। मतलब काम भले ही सही था, लेकिन तरीका धर्म के विरुद्ध था, और उसका असर आज तक है। तो इससे एक बहुत शक्तिशाली साइकिल बनती है। जब आप आध्यात्मिक रूप से स्पष्ट होते हैं, तो आपको एक मकसद मिलता है। उस मकसद से आप बेहतर काम करते हैं और आपको आर्थिक सफलता मिलती है। और फिर जब आर्थिक स्थिरता आ जाती है, तो आपके पास और गहरी आध्यात्मिक खोज के लिए समय और संसाधन दोनों होते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? शायद यही कि आध्यात्मिकता और दुनियादारी में सफलता ये 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये एक पंछी के 2 पंखों की तरह है। जिंदगी की उड़ान तभी ऊंची हो सकती है जब ये दोनों पंख एक साथ पूरे संतुलन में काम करें।